एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हल्का सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो चेंज क्या करेंगे वो फिगर से हमें पता चल जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AC और AE इक्वल है। तो देखो AC कहाँ पे है, AC है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये AC और AE ये इक्वल है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है AB और AD भी इक्वल है। तो बताओ ये हो गया हमारे पास AB, ये हो गया AB और AD कहाँ पर है, AB और AD ये भी हमारे पास क्या इक्वल है, ठीक है। अब उसने हमें एक एंगल और दे दिया, ये एंगल है BAD इजिकल टू एंगल EAC। हमें बताना है BC और DE इक्वल है। अब मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ये, तो इसको आप पकड़ो ना, जो प्रूफ करना है। तो मुझे बताओ प्रूफ वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आप हमें ये बता दो ये जो BC है, ये BC ये इस DE के इक्वल है। अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। देखो ये जो लाइन है ना BC, ये कहां पे, यहां पे है। तो BC कहां पे आ रही होगी, BC आ रही है इस ट्रायंगल में। अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ें, यानी कि ये ट्रायंगल हो गया मेरे पास ABC, है ना। तो इस ट्रायंगल ABC में ये हमारे पास साइड आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हम लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है, इसमें ये लाइन आ रही है। लाइन मतलब साइड आ रही है, कौन सी साइड आ रही है, BC। अच्छा अब मुझे बताओ ये DE कौन से ट्रायंगल में आएगी। अगर मैं इस DE को लेना चाहूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं यहां से ये लूं ADE, है ना, ADE, तो इसमें मेरे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। क्या हो गया भाई, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास ADE, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ADE। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है BC किसके बराबर है, DE के बराबर है ना। तो हमें दो साइड इक्वल दिए हैं, साइड एंगल साइड हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल लगा लेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी वे में। कैसे करेंगे, देखो ये तो साइड तो हमें गिवन है ही, इसको पकड़ लो एंगल को। तो आप मुझे बताओ अगर आप इस एंगल को पकड़ोगे तो एक हमें एंगल गिवन है BAD। तो ध्यान से देखना, ये है मेरे पास B, ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास D। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये किसके बराबर है, ये बराबर है E, ये बराबर है E A और C के, इसके बराबर है। यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है अगर मैं इसको x डिग्री अज्यूम करता हूं तो ये भी मेरे पास कितना होगा, x डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास जो एंगल है BAD वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के इक्वल है। इसको मैंने मान लिया x डिग्री। अब अगर आप देखो तो यहां पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको मान लो y डिग्री, है ना। अब ये y इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसके साथ भी जोड़ सकते हो। तो आप मुझे बताओ क्या मैं यहां पे कह सकता हूं ये y एंगल क्या होगा, D से मैं चला तो D के बाद A और उसके बाद C, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एंगल DAC। ये कितना है मेरे पास, y डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। एक बार y को इस वाले x के साथ ऐड करूंगा, एंगल निकालूंगा यहाँ पे, और एक बार इस y को इस वाले के साथ ऐड करूंगा। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x डिग्री प्लस में y डिग्री इजिकल टू में x डिग्री प्लस में y डिग्री। अब एक बार x को मैं BAD लूंगा तो ये हो गया मेरे पास एंगल BAD। बहुत बढ़िया सर, y डिग्री तो सेम ही है अपने पास, ये है मेरे पास DAC इजिकल टू में x हमारे पास। अब मैं ये लूंगा, एंगल है मेरे पास EAC प्लस में y डिग्री मेरे पास क्या है, एंगल DAC। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। अब देखिए अगर मैं एंगल BAD को, ध्यान से देखना बड़े प्यार से, अगर मैं एंगल BAD, ये है प्यारे बच्चों मेरा एंगल BAD जो कि x डिग्री था। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं DAC ऐड कर दूं, मतलब y डिग्री ऐड कर दूं, तो मेरा ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास BA और C बन जाएगा। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ये हो गया मेरे पास एंगल BAC, ठीक है, इजिकल टू में। अब ये जो एंगल है EAC कहां पर है बताओ, ये है E, ये है A, ये है C, है ना। अब इसमें हमने ये y वाला जोड़ दिया तो DAC जोड़ दिया, तो DAC हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
ए ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल डी ई, नहीं डी ए ई, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी ए ई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे पास क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एक एंगल हमने यहाँ पे ये इक्वल प्रूफ कर दिया, उसके बाद दो साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे बड़े प्यार से कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए डी ई के। सर बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बस ये प्रूफ हो गया। उसने बोला बी सी डी ई के बराबर है, यहीं पे देख लो, ये पिछले वाले जो दो बी सी हैं ये डी ई के बराबर हैं, तो हमारे पास जो बी सी है वो किसके बराबर है, डी ई के, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ था। बस हमने क्या किया, ये जो एंगल था, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको एक बार इसके साथ जोड़ दिया, उसको एक बार इस वाले के साथ जोड़ दिया, मतलब x प्लस वाई ये वाला हो गया, फिर x प्लस वाई ये वाला हो गया। बस यहाँ से दो एंगल सेम आ गए, वहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड एंगल साइड का यहाँ पे रूल लग जाएगा। हमारे पास दो साइड हमें गिवन है, साइड और एंगल साइड, उससे हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।